हवा, हवाओं के भरोसे मतूर, हवाओं के भरोसे मतूर, क्योंकि चट्टान तूफान का भी रुख मोड़ देती है। हवाओं के भरोसे मतूर, क्योंकि चट्टान तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंख पर भरोसा रख, अपने पंख पर भरोसा रख, क्योंकि हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करती है। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 12 और चैप्टर होगा कंटिन्यूटी, संतत अर्थात संततता। ये एक्सरसाइज 9.1 का आज पहला क्लास है। इससे पहले की क्लास में इस 9.1 में अर्थात कंटिन्यूटी में जो कंसेप्ट आने वाला है, जो इनका थ्योरी है, ये टोटल का टोटल इससे पहले क्लास में हम बतलाए हैं। ऊपर आई बटन दबाइए, इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है। इसमें जो थ्योरी क्लास था उसका लिंक अवेलेबल है, अन्यथा आप प्ले लिस्ट पे जाइए, वहाँ टोटल का टोटल कैलकुलेशन आपको अवेलेबल है। चलते हैं अपने लोग एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है क्या, जरा इनको देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है निम्नलिखित फलनों के सांतत अर्थात संततता की जांच दिए हुए बिंदु पर करें। अर्थात आपको एक फलन दे दिया, एक फंक्शन दे दिया, x बराबर 1 पे कहता है जांच कीजिए कि यह कंटिन्यूअस अर्थात संतत है कि नहीं। संतत उसी को कहते हैं कंटिन्यूअस, ये है कि नहीं। कैसे चेक करते थे, इससे पहले की क्लास में जब कंसेप्ट बतला रहे थे तो वहाँ अच्छी तरह से आपको बतलाए थे। जांच करने के लिए LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं और F0 निकालते हैं, तीनों चीज़ निकालते हैं। आइए तीनों पे काम करते हैं। सबसे पहले क्या अपने लोग को निकालना पड़ेगा, यही ना आपका क्वेश्चन है। चलिए लिख लेते हैं पहले सॉल्व। चलिए किस पे जाँच करना है, x बराबर 1 पर जाँच, तो लिख लीजिए x बराबर 1 पर जाँच करना है, x बराबर 1 पर जाँच। सबसे पहले निकालते हैं LHL। LHL का फार्मूला क्या होता है, लिमिट, देखिए हम तो लिखते हैं ऐसे ऐसे कर देते हैं, इसका शुद्ध होता है LIM। ठीक है, ये लिखे हम LIM। लिमिट x टेंस टू कितना पे जांच करना है, 1 पर, तो 1 माइनस, ठीक ना। और किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा रहता है x टेंस टू 1 माइनस 0, बात एक ही हुआ। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, ठीक ना, कीजिए लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx। इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस का अर्थ हुआ x का वैल्यू 1 से छोटा हो, x का वैल्यू 1 से छोटा हो। ज़रा गौर से इस फंक्शन को देखिए, इस फंक्शन में कहीं कोई कंडीशन नहीं है। x का वैल्यू 1 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो, कुछ भी हो तो फंक्शन का वैल्यू यही रखना है। तो आंख बंद करके वही फंक्शन का वैल्यू रख दीजिए। यदि कोई कंडीशन दिया रहता जो x का वैल्यू 1 से छोटा है 1 से बड़ा हो, कंडीशन दिया रहता तो कंडीशन के अनुसार फंक्शन को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ एक ही फंक्शन है तो सेम टू सेम उतार लीजिए, कितना 2x + 3। चलिए लिमिट को ख़त्म कीजिए, x का वैल्यू 1 रख के सॉल्व कीजिए। x का वैल्यू 1 रखिएगा यहाँ पे, ये टोटल को छोड़ दीजिए, x के जगह पे 1 रख दीजिए। 2 × 1 2 + 3 कितना हो गया, 5। अब निकालना अपने लोग को RHL। RHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, x का वैल्यू 1 से बड़ा हो, x का वैल्यू 1 से बड़ा, इसका मतलब 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा कि छोटा यही वैल्यू रखना थी, ये वैल्यू रख लीजिए, कितना 2x + 3। चलिए x का वैल्यू 1 रख दीजिए, इसमें x का वैल्यू 1 रखिए, 1 × 2 2 3 5, ठीक ना। अब निकालना है क्या, 1 पे जांच करना है। अब निकालना है F1, अर्थात इस फंक्शन में fx बराबर इतना जो है, x के जगह पे 1 रख के सॉल्व कीजिए। इस फंक्शन में कितना है फंक्शन आपको, 2x + 3 है, x के जगह पे 1 रख के बोलिए कितना हो गया, 2 × 1 2 + 3 5। गौर कीजिए LHL RHL और F1 तीनों वैल्यू बराबर निकला है। कौन कौन, LHL बराबर RHL बराबर F1, तीनों वैल्यू बराबर, इसीलिए x बराबर 1 पर फलन क्या होगा, संतत होगा, संतत होगा। यदि ये आपका तीनों आपस में बराबर नहीं होता, तीनों बराबर नहीं होता तो लिखते x बराबर 1 पर संतत नहीं होगा, ठीक ना। उम्मीद है आसानी से आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर सेकंड पर। इसमें देखिए x बराबर 3 पर जांच करना है, कीजिए x बराबर 3 पर जांच।
चलिए कीजिए x बराबर 3 पर जांच। सबसे पहले क्या एल एच एल लिमिट x टेंस टू कितना 3 पे जांच, तो 3 माइनस x का वैल्यू 3 से छोटा लेना है। कुछ भी लेना है आपके पास एक ही फंक्शन है। देखिए कब क्या लेना डिपेंड करता है, जब फंक्शन 2-3 ठो रहता तब। एक ही फंक्शन है तो उसी को आंख बंद करके उतार लीजिए, कितना 2x² - 1। अब x का वैल्यू 3 रख दीजिए इसमें, x का वैल्यू कितना 3 रखिए। 3 तिया 9, 9 दूना 18 - 1 बराबर 17। RHL निकाल लीजिए, RHL लिमिट x टेंस टू 3 प्लस x का वैल्यू 3 से बड़ा हो तो फिर भी यही फंक्शन है, वो फंक्शन है अपने लोग को 2x² - 1। x का वैल्यू फिर 3 रखिए, 3 तिया 9 दूना 18 - 1 बराबर 17। इस बार निकालना है 3 पे ने, इस बार निकालना है F3, अर्थात फंक्शन में x के जगह पे 3 रखिए। पहले फंक्शन लिख लीजिए 2x² - 1, x के जगह पे 3 रखिए, 3 तिया 9 दूना 18, 18 - 1 बराबर 17। तीनों वैल्यू बराबर निकला, LHL का वैल्यू, RHL का वैल्यू, F3 का वैल्यू, तीनों बराबर लिख लीजिए। चूँकि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू कितना F3, इसीलिए x बराबर 3 पर फलन क्या संतत है, संतत है। कंप्लीट ना, साइड और आराम से नोट कर लीजिए। चलिए इनको सॉल्व किया, अब चलते हैं इसी का नेक्स्ट पर। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 देखिए, फंक्शन एक ही है परंतु 3 बिंदु पर जांच करना है। सबसे पहले इस पर जांच कीजिए, किस पे पहले जांच करना है, x बराबर 0 पर जांच, x बराबर 0 पर जांच कीजिए। चलिए पहले क्या लेते हैं, LHL लिमिट x टेंस टू कितना 0 पे जांच करना है, तो 0 माइनस x का वैल्यू 0 से छोटा है, कुछ भी हो अपने लोग को एक ही फंक्शन है तो उसी फंक्शन को रखिए 5x - 3। चलिए x का वैल्यू 0 रख दीजिए, 0 गुना 5, 0 - 3, 0 - 3 इज इक्वल टू -3। अब चलिए RHL लीजिए, RHL होता है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, अपने लोग को एक ही फंक्शन है कितना 5x - 3। चलिए x का वैल्यू 0 रख दिए, 5 गुना 0, 0 - 3 इज इक्वल टू -3। इस बार निकालना है 0 पे जांच करना है, इस बार निकालना है F0, रखिए ऊपर फंक्शन कितना 5x - 3। x का वैल्यू 0 रखिए, 0 गुना 5, 0 - 3, 0 - 3 बराबर -3। देखिए तीनों वैल्यू LHL, RHL, F0 तीनों बराबर लिख लीजिए। LHL बराबर RHL बराबर F0 तीनों वैल्यू बराबर, इसीलिए x बराबर कितना पर 0 पर फंक्शन FUNCTION फंक्शन कंटिन्यूस है, जिसको संतत कहते हैं उसको अंग्रेजी में कहते हैं कंटिन्यूस है। कंप्लीट ना। चलिए रोमन नंबर 3 का x बराबर 0 पे जांच कर लिए। अब किस पे जांच करना है, अगला x बराबर -3 पे जांच करना है। किस पे, x बराबर -3 पर जांच कीजिए। LHL लिमिट x टेंस टू -3 माइनस x का वैल्यू -3 से जब छोटा हो, एक ही फंक्शन है उसी को रखिए 5x - 3। x का वैल्यू -3 रखिए, -3 गुना 5 तो -15 - 3 इज इक्वल टू -18। RHL लिमिट x टेंस टू -3 प्लस x का वैल्यू -3 से बड़ा हो, कुछ भी हो फंक्शन एक ही है अपने लोग को 5x - 3। x का वैल्यू -3 रखिए, -3 गुना 5 तो -15 - 3 बराबर -18। इस बार कितना निकालना, -3 पर नहीं जांच करना है तो F-3 निकालिए। फंक्शन लिख लीजिए पहले 5x - 3, x का वैल्यू -3 रखना, -3 गुना 5 तो -15 - 3 बराबर कितना -18। LHL RHL F-3 तीनों बराबर निकल गया तो लिख लीजिए LHL बराबर RHL बराबर F कितना -3, तीनों वैल्यू बराबर, इसीलिए x बराबर कितना पर -3 पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा। कंप्लीट ना, आराम से बढ़िया से लिख लीजिएगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक ना। चलिए 3 का
1 का रोमन नंबर 3 में 2 बिंदु पे हम जांच कर लिए, बराबर ये x बराबर 5 पे आप अपने से जांच कर लीजिएगा, ठीक ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। अब चलते हैं सीरियल नंबर 2 पर। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छोड़ दिया, आप अपने से मान लीजिएगा, सेम प्रोसेस था इसीलिए छोड़ दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इनको देखिए। कहता है साबित कीजिए कि फलन f(x) का वैल्यू दे दिया है, या x बराबर 4 पर संतत है। मतलब ये जो फलन, ये फंक्शन जो दिया है, ये फंक्शन x बराबर 4 पर संतत है, इनको कह रहा है सिद्ध करने के लिए। जैसे इससे पहले बनाए थे उससे बनाइए। किस पे जांच करना है, x बराबर 4 पर अपने लोग को जांच करना है, ठीक ना। x बराबर 4 पे जांच करना है। पहले क्या निकालते हैं, LHL लीजिए। लिमिट x टेंस टू कितना 4, तो 4 माइनस, इसका मतलब क्या, x का वैल्यू जब 4 से छोटा हो, जरा गौर से देखिएगा, फंक्शन में 2 वैल्यू दिया है, ये वैल्यू तब लेंगे जब x 4 के बराबर नहीं हो, ये वैल्यू तब लेंगे जब x 4 के बराबर है। हमें कितना, x कितना के बराबर है, x 4 से छोटा है। 4 से छोटा का मतलब क्या, 4 के बराबर नहीं है, x 4 के बराबर नहीं है। 4 का छोटा का मतलब यही हो गया, x नॉट इज इक्वल टू 4। तो ये फंक्शन काम देगा। इस फंक्शन को लीजिए कितना, 4x + 3 को। अब x का वैल्यू 4 इसमें रख दीजिए, तो कितना जाएगा, 4 चौका 16, 3 16 + 3 बराबर 19। अब लीजिए RHL लिमिट x टेंस टू कितना 4 प्लस x का वैल्यू जब 4 से बड़ा हो, x का वैल्यू 4 से बड़ा हो, जब 4 के बराबर होता तब ये लेते। हमें 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा मतलब क्या, 4 के बराबर नहीं है, यही फंक्शन आएगा। कितना आएगा, 4x + 3 आएगा। देखिए बनाना आसान बात है, इसमें बस एक ही बात है जो अपने लोग को ये डिसाइड करना जो ये लेंगे या ये लेंगे, दोनों में से कौन सा चूज करेंगे, सिर्फ यही मायने रखता है। इसको सीख लीजिए, ये आसान हो जाएगा। चलिए अब x का वैल्यू इसमें 4 रख दीजिए, कीजिए कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 + 3 बराबर कितना 19। कितना कितना निकाल लिए हैं अपने लोग, LHL निकाल लिए हैं, RHL निकाल लिए हैं। x बराबर 4 पे जांच करना है, तो अब क्या निकालना है, अब निकालना अपने लोग को F4। अब क्या, x का वैल्यू 4 के जब बराबर हो, F4 मतलब x के जगह पे 4, अर्थात x का वैल्यू जब 4 के बराबर हो, 4 के बराबर, x 4 के बराबर है तो कौन फंक्शन काम देगा, इस बार ये फंक्शन काम देगा। कितना, 3x + 7, 3x + 7। x का वैल्यू 4 रखिए, 4 तिया 12 + 7 जोड़ दीजिए कितना 19। LHL RHL F4 तीनों बराबर निकल गया। क्या सब बराबर निकला, LHL बराबर RHL बराबर F - F4, सब वैल्यू बराबर हो गया। इसीलिए x बराबर 4 पर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंप्लीट ना। चलिए साइड हो रहे, आराम से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किए, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है, कहता है दिखाए कि ये एक फलन है, दिखाए कि फलन इतना x बराबर 4 पर असंतत है। देखिए इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट क्या है, हमें जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन जो है x बराबर 0, x नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब फंक्शन x के मतलब 0 के आसपास में घूम फिर रहा है, अर्थात यहाँ पे 4 ये गलत है, यहाँ पे हो जाए कितना 0, ठीक ना, क्योंकि फंक्शन 0 के आसपास नहीं उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, तो x बराबर 0 ये मिसप्रिंट था। चलिए अब कीजिए, ये फंक्शन x बराबर 0 पे असंतत है, ये हमें दिखाना है, ठीक ना। चलिए जैसे इससे पहले करते थे सेम, किस पे, x बराबर 0 पर अपने लोग करने जा रहे हैं क्या, जांच। सबसे पहले क्या, LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, x का वैल्यू जब 0 से छोटा हो, x का वैल्यू 0 से छोटा मतलब 0 के बराबर नहीं हो, 0 से छोटा मतलब 0 के बराबर नहीं हो, x 0 के बराबर नहीं हो, तो कौन सा फंक्शन काम देगा, ये काम देगा कितना, x³ + 3। चलिए x का वैल्यू, इस फंक्शन में x का वैल्यू रख दीजिए कितना 0, 0 का क्यू 0 + 3 बराबर 3। अब निकालिए RHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये माइनस था, ये 0 प्लस, x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा मतलब क्या, 0 के बराबर नहीं हो, x 0 से बड़ा है मतलब 0 के बराबर नहीं है, तो यही फंक्शन काम देगा कितना
एक्स क्यूब प्लस 3। चलिए एक्स का वैल्यू 0 रख दीजिए, 0 का क्यूब 0 प्लस 3 बराबर कितना 3। अब LHL RHL निकाल लिया। अब क्या निकालना है अपने लोग को, किस पे जांच करना है, 0 पर, तो F0 निकालना है। F0 मतलब क्या, यहाँ Fx है, यहाँ F0 है, अर्थात x का वैल्यू 0 के बराबर, x 0 के बराबर, x 0 के बराबर, तो फंक्शन का वैल्यू कितना 1। ये तो अब निकालना भी नहीं, डायरेक्ट निकाल के दिया 1। चलिए LHL का वैल्यू, RHL का वैल्यू, F0 का वैल्यू, तीनों वैल्यू बराबर है नहीं है, क्या है, चूँकि LHL इज इक्वल टू RHL इज नॉट इज इक्वल टू F0, तीनों आपस में बराबर नहीं हुआ। तीनों बराबर होता तो यह संतत होता, यह बराबर नहीं है, इसीलिए Fx कितना, इसीलिए x बराबर कितना पर 0 पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस मतलब असंतत है, अर्थात x बराबर 0 पे क्या निकल गया, डिसकंटिन्यूअस। यही ना प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना जो x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। चलिए साइड और आराम से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, कहता है यदि फंक्शन, ये फंक्शन इतना बड़ा दे दिया, कहता है इस फंक्शन का x बराबर 0 तथा x बराबर 1/2 पर Fx के सांतत की जांच करें, अर्थात ये इन दोनों पे चेक करना है जो किस पर कंटिन्यूअस है और किस पर कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक ना। इसको हटा दीजिए, लिखने में हमको डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए जांच करना है, सबसे पहले किस पर जांच करना है, 0 पर, x बराबर 0 पर जांच करना है। निकालिए LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, x का वैल्यू 0 से जब छोटा हो, x का वैल्यू 0 से छोटा हो। अब कहेगा इसमें कहाँ क्या है, इसमें तो बहुत कुछ है, समझ में नहीं आएगा, छोटा बड़ा का कनेक्शन क्या है। ज़रा एक बात को ध्यान दीजिएगा, ये चिन्ह कभी रहता है, ये चिन्ह, इसका मतलब क्या हुआ, इधर रहेगा 0, इधर रहेगा x, इधर रहेगा 0, इधर रहेगा x, इसका मतलब क्या हो, इसका अर्थ को पहले आप समझिए। ये मकुलवा जो है ना, जिधर मुंह खुला रहेगा, मगरमच्छ का मुंह जिधर खुला रहेगा वो होगा बड़ा, और जिधर सुटकल रहेगा वो होगा छोटा। इसका मतलब ये हो गया x का मान बड़ा होना चाहिए 0 से, मतलब जिधर मुंह खुला है वो बड़ा होना चाहिए। x का मान बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। इसका मतलब हुआ इधर x की तरफ छोटा मुँह है, मतलब छोटा, x छोटा होना चाहिए किससे, 0 से। जिधर ये पतला वाला रहेगा वो छोटा होना चाहिए, जिधर मुंह खुला हुआ वो बड़ा होना चाहिए, ठीक ना। अब चलिए ज़रा गौर से अब सवाल को मिलाते हैं। x का वैल्यू क्या, 0 से छोटा, x का वैल्यू 0 से छोटा, x यदि 0 के बराबर हो तो ये लेंगे, x का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो ये लेंगे। देखिए x की तरफ ये मुंह खुला है, इसका मतलब क्या, x बड़ा होना चाहिए 0 से, तब ये लेंगे। लेकिन हमें तो छोटा वाला कंडीशन है नहीं, तो थोड़ा सा ये मिस किया है, इसको ऐसे कर दीजिए। ये मतलब यहाँ बराबर जो था, यहाँ बराबर नहीं हो कि ये चिन्ह ऐसा होगा, अर्थात क्या, x का वैल्यू 0 से या तो छोटा हो या 0 के बराबर हो, दोनों स्थिति में यही काम देगा, ठीक ना। अब देखिए पत्र का मुंह x तरफ है ना, तो मतलब क्या, x छोटा होना चाहिए 0 से, तो यह काम देगा। x 0 के बराबर भी हुआ फिर भी यही काम देगा। यहाँ भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक ना। यहाँ क्या होगा, तो यहाँ आएंगे तब बतला देंगे, 2 जगह मिसप्रिंट है क्वेश्चन। चलिए x का वैल्यू 0 से छोटा हो, x छोटा है 0 से, तो ये काम देगा, कितना काम देगा, 0, डायरेक्ट 0, ठीक है ना। तो कितना निकलेगा इसका वैल्यू, 0। चलिए RHL निकालते हैं, RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, x का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो, x का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो, देखिए x तरफ बड़का मुँह खुलल है, x का मान 0 से बड़ा है तो ये फंक्शन काम देगा कितना, 1/2 माइनस x। अब x का मान 0 रख दीजिए, बोलिए कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 0 बराबर 1/2। अब जरा गौर से देखिए, LHL का मान निकाले हैं 0, RHL का मान निकाले हैं 1/2, ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है, तो तीसर का निकालने का आवश्यकता नहीं है। दोनों बराबर होता तब ना तीसर का पे चेक करती, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तीसर का आप नहीं निकालेंगे, लिख देंगे।
चूँकि एल एच एल नॉट इज इक्वल टू आर एच एल, दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए x बराबर 0 पर क्या है, ये सांतत्य नहीं है, क्या है x बराबर 0 पर, डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस, ये x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूस है, ठीक ना। अब हमें एक और जांच रह गया, किस पे, x बराबर 1/2। आइए इस सेट बनाते हैं, कितना पे जांच, x बराबर 1/2 पर जांच, x बराबर 1/2 पर जांच। चलिए x बराबर 1/2 पर जांच, सबसे पहले लेते हैं एल एच एल, एल एच एल ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 नहीं 1/2 पर नहीं जांच करना है, लिमिट x टेंस टू 1/2 माइनस, इसका मतलब x का वैल्यू 1/2 से जब छोटा हो, x का वैल्यू 1/2 यहाँ पर है, जरा गौर से देखिए, ये पतला वाला इधर घुमला, मतलब x छोटा होना चाहिए 1/2 से, ये x का वैल्यू 1/2 माइनस मतलब छोटा ही, सेम कंडीशन फुलफिल कर गया। इसका अर्थ क्या हुआ, x का मान 1/2 से कम, यहाँ भी है x का मान 1/2 से कम, यही फंक्शन काम देगा, क्या कौन सा फंक्शन काम देगा, 1/2 माइनस x। अब इस फंक्शन में x का मान 1/2 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस x, x का वैल्यू कितना 1/2 बराबर कितना 0। आर एच एल लिमिट x टेंस टू किस पे, 1/2 ना, 1/2 प्लस x का वैल्यू 1/2 से बड़ा हो, वही हम बोले तो थोड़ा सा गलत है, ये चिन्ह ऐसा होगा यहाँ पर, इसका मतलब ये हो गया x का वैल्यू 1/2 से बड़ा हो तो ये काम देगा, बराबर हो फिर भी यही काम देगा, इसीलिए पहले बोले तो थोड़ा सा मिसप्रिंट ऐसा चिन्ह होगा। अब क्या होगा, x का वैल्यू 1/2 से बड़ा हो तो कौन फंक्शन काम देगा, 1/2, इसमें तो x का कोई लफड़ा ही नहीं है, डायरेक्ट हो गया 1/2। देखिए दोनों वैल्यू बराबर हुआ, एल एच एल आर एच एल नहीं हुआ बराबर, लिख लीजिए एल एच एल नॉट इज इक्वल टू आर एच एल, इसीलिए x बराबर कितना 1/2 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, कितना पे 0 पर भी डिसकंटिन्यूस निकला, x बराबर 1/2 पर भी है डिसकंटिन्यूस निकला, ठीक ना। साइड घोड़े आराम से नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किए, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए अब चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या कहता है, इसमें है साबित करें कि fx इज इक्वल टू मोड x, x बराबर 0 पर संतत है, ठीक ना, fx बराबर मोड x, इसमें तो सिंपल सा फंक्शन दे दिया है क्या, fx बराबर मोड x, इसको थोड़ा सा अपने लोगों को थोड़ा सा स्टैंडर्ड थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। मोड x का मतलब तो सब आदमी जानबे करते हैं, मोड x का मतलब क्या होता है, मोड x का मतलब होता है x का वैल्यू माइनस में हो या प्लस में हो, हर हमेशा प्लस में ही रहता है, ठीक ना, ये नहीं सीखे हैं मोड x। मोड x का अर्थ तो यही होता है, मतलब इसका वैल्यू माइनस प्लस दोनों में होता है, ठीक ना, माइनस प्लस दोनों में होता है। इसका वैल्यू माइनस में कब x होता है, प्लस में कब x होता है, जब x का वैल्यू यदि 0 से छोटा हो, x का वैल्यू 0 से छोटा हो, x छोटा है 0 से, तब तो ऋणात्मक वैल्यू होगा। x यदि बड़ा हो 0 से, x का वैल्यू बड़ा हो 0 से, तब क्या हो जाएगा, x का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। यदि x बराबर 0 हो, x बराबर 0 हो, x 0 हो तो माइनस प्लस कुछ हो, 0 न होगा। तीनों स्थिति पैदा कर ली अपने से, बात समझ गए। मोड का मतलब समझ गए, मोड में माइनस प्लस दोनों होता है तो माइनस प्लस दोनों ले लिया, x बराबर 0 पे 0 रख देंगे, माइनस प्लस कुछ हो तो 0 ही होगा। तो इससे पहले जैसा बनाते थे वैसा बनाइए, यदि अब बन गया, किस पे जांच करना है, x बराबर 0 पर जांच करना है। तो सबसे पहले ले लेंगे अपने लोग एल एच एल, लिमिट x टेंस टू कितना पे जांच करना, 0 पे, 0 माइनस x का वैल्यू 0 से छोटा, x का वैल्यू जब 0 से छोटा हो तो तीनों में से कौन सा फंक्शन देगा काम, x छोटा है 0 से तो ये काम देगा, कि कौन काम देगा, माइनस x काम देगा, ठीक ना। चलिए अब माइनस x की जगह पे कितना रखना, 0, माइनस 0 बराबर 0। चलिए आर एच एल लिमिट x टेंस टू कितना, 0 प्लस x का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो, x बड़ा है 0 से, मकुलबा इधर घूमल, मतलब x बड़ा है 0 से तो ये काम दे कितना, x प्लस x मतलब x। अब x का वैल्यू फिर 0 रख दीजिए तो 0 पे,
इस बार कितना F0 निकालना है, अर्थात x का वैल्यू जब 0 के बराबर हो, x 0 के बराबर हो तो कितना वैल्यू देगा 0। तो LHL RHL F0 तीनों वैल्यू बराबर निकला, तो क्या लिख देंगे LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0। इसीलिए x बराबर 0 पर क्या है, संतत है, 0 पर संतत है। कंप्लीट ना, साइड और आराम से नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किए, अब हम चलते हैं 6 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, x बराबर 0 पे हम वही वेरीफाई करना ये संतत है कि नहीं है। तो सबसे पहले कितना x बराबर 0 पर जांच करना अपने लोग को, ठीक ना। चलिए LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, x टेंस टू 0 माइनस कौन सा फंक्शन काम देगा, x का वैल्यू 0 से छोटा है, x का वैल्यू 0 से छोटा है मतलब क्या 0 के बराबर नहीं है, ये फंक्शन काम देगा कितना 1 प्लस एक्स का पावर 1/x, ठीक ना। इसमें ज़रा गौर कीजिए, x टेंस टू 0 माइनस 1 प्लस एक्स का पावर 1/x, इसका फार्मूला ही होता है e। चाहे ऐसा कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा सॉल्व कीजिएगा मतलब 2 लाइन आगे चलना होगा, उसके बाद आप अपने लोग इसको सॉल्व करके ई तक पहुंचेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे तो छोड़िए, उसको सॉल्व करेंगे तो उसमें भी अपने लोग को फार्मूला का यूज फिर करना पड़ेगा। इससे डायरेक्ट इतना ही याद रखिए, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x इज इक्वल टू होता है ई। चलिए RHL क्या, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x का वैल्यू 0 से बड़ा है, x का वैल्यू 0 से बड़ा है मतलब x 0 के बराबर नहीं है, यही वैल्यू कम देगा 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/x। इसका वैल्यू जब इसका वैल्यू ई तो इसका वैल्यू ई। अब चलिए f कितना 0 पे जांच करना, तो F0 x का वैल्यू जब 0 के बराबर हो, x 0 के बराबर हो तो कितना ई। तीनों वैल्यू बराबर, तीनों बराबर तो क्या लिखेंगे, चूँकि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0, इसीलिए x बराबर 0 पर संतत है, संतत है। कंप्लीट ना, साइड हो रहा है, आराम से नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किए, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कहता क्या fx बराबर x बराबर 0 पर संतत है, जहाँ यह एक फंक्शन दिया हुआ है। चलिए जैसे जांच करते तो उसने जांच करनी, किस पर जांच करना है, x बराबर 0 पर। तो लिख लेते हैं x बराबर 0 पर जांच। चलिए सबसे पहले क्या LHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, x का वैल्यू जब 0 से छोटा हो, x का वैल्यू 0 से छोटा मतलब क्या x नॉट इज इक्वल टू 0, तो यही फंक्शन काम देगा। इसको उतार लीजिए, कितना cos ax माइनस cos bx बटे x स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए इसमें करना क्या, इसमें एक फार्मूला यूज कीजिए, cos c माइनस cos d का फार्मूला लगाइए, ठीक ना। इसके बाद आगे चलते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, देखिए x का वैल्यू यदि 0 डायरेक्ट रख देते हैं ना तो समथिंग बाय 0 आ जाएगा, समथिंग बाय 0 आ जाएगा तो 0/0 का फॉर्म जो होता है ना लिमिट में, उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं जब तक 0/0 का फॉर्म समाप्त नहीं हो जाता, इसलिए थोड़ा इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए cos c माइनस cos d का फार्मूला लगे, इसका फार्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 ax प्लस bx बटे 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 bx माइनस ax बटे 2 टोटल के बट्टे में x स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए क्या करने जा रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये 2 यहाँ है उस 2 को नीचे में भेज दीजिए, ये 2 गुना में है उस 2 को नीचे में भेज दीजिए, क्योंकि नीचे में यदि 2 रहता तो यहाँ पे जबे करता है, इसी 2 को हटा के नीचे भेज देते हैं, इस 2 को उठा के यहाँ नीचे भेज दिए, नीचे भेज दिए तो क्या होगा उनको देखिए, तब हो जाएगा साइन इन दोनों में कितना a प्लस बी बाई 2, एक्स को बाहर कर लीजिए, x दोनों में से x कॉमन, इंटू कितना साइन इसमें से भी x कॉमन b माइनस a बाई 2 x कॉमन, x बाहर में बटे x स्क्वायर है, x स्क्वायर को 2 बार लिख लीजिए, x इंटू एक्स 2 बार लिख लिए, बटे 2 भी है
तो बट्टे 2 तो इसके निचलका वाला बट्टे में 2, बट्टे 2 इसके नीचे में जाएगा बट्टे 2। फर्स्ट देख लीजिए, ऐसा समझिए ना, आसानी से समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर तो आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही है, बट्टे 2 तो एक्स स्क्वायर बट्टे 2। एक्स स्क्वायर बट्टे 2 को ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 ही लिखना है ना अपने लोग को, तो ऐसे लिखिए एक्स स्क्वायर बट्टे 2 को ऐसे लिखिए, एक्स यहाँ भी एक्स, दो बार अलग अलग बांट दिए। बट्टे 2 है तो बट्टे 2 को रहने दीजिए, इसको इसका बट्टे 2 देते, एक्स बट्टे 2 इंटू एक्स, गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर बटे 2 हो ही जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा एक्सचेंज करते हैं, अपने लोग को ये फॉर्म लाना है, ये फॉर्म लाना है। ये फॉर्म कैसे लाएंगे ज़रा गौर से देखिएगा, इंटू है तो इंटू को रहने दीजिए, ए प्लस बी बाई 2, ऐसा करते हैं इसको ए प्लस बी से ऊपर भी गुना करते हैं, ए प्लस बी से नीचे भी गुना करते हैं, दोनों कट जाएगा तो बात खत्म। ए प्लस बी से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं, यहाँ भी वही काम करेंगे, यहाँ b माइनस ए से गुना कर लीजिए, इसको कितना b माइनस ए बटे b माइनस ए से ऊपर नीचे गुना करती है। ऐसा क्यों कर रहे हैं तो थोड़ा देर में पता चल जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, बोलिए कितना हो गया, साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स बटे, जितना ऊपर में है उतने ही नीचे को रखिए, बाकी को साइड कर देना है। कितना a प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी अब बटे 2 को रख लीजिए, a प्लस बी बटे 2, ए प्लस बी बटे 2 को रखे, x बाहर में है तो x को भी बाहर में रख लीजिए, बच कितना गया, a प्लस बी ये बच गया इंटू 1 बाय ए प्लस बी। जरा गौर से देखिए, इन दोनों को गुना कीजिए तो ये बन ही जाएगा, a प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू 2 बन गया। इसको इस रूप में कर लिए, इस साइड ऊपर वाले को पहले लिखिए, साइन b माइनस ए बाई 2 इंटू एक्स, बी माइनस ए बाई 2 इंटू एक्स निचल को फॉर्म इसी रूप में डालना है, b माइनस ए इंटू एक्स तो एक्स बटे 2, बटे 2 तो इसमें है या नहीं है, बटे 2 नहीं है तो कीजिए क्या, 2 से गुना कर दीजिए और 2 से ऊपरों में भागा दे दीजिए, इसके बाद कितना b माइनस ए दे दीजिए। अब ज़रा गौर से देखिए क्या होता है, b माइनस ए, 2 काट दीजिए, 2 समाप्त, 2 कट गया, 2 कट गया तो क्या बचेगा, b माइनस ए इंटू एक्स बटे b माइनस ए, सेम यही बचा। ऐसा क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक देखिए, इसमें एक फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, कौन सा फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, तब इस साइड आ जाते हैं, इसमें एक फार्मूला यूज करने वाले हैं। ये फार्मूला होता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं फार्मूला, चूँकि स्पेस तो मेरे पास इधर नहीं है, ये चूँकि फार्मूला यूज कर रहे हैं, चूँकि लिमिट x टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा इज इक्वल टू होता है 1, ठीक ना, इस फार्मूला का यूज कर रहे हैं। ज़रा गौर से देखिए, साइन इस पूरे को कहिए थीटा, यहाँ भी देखिए थीटा, यहाँ से यहाँ तक जिसको हम घेर रहे हैं, जरा गौर से देखिए, साइन थीटा बटे थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। यहाँ भी देखिए साइन, यहाँ से यहाँ का वैल्यू देखिए, साइन थीटा बटे थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो अब बोलिए कितना हो जाएगा, लिमिट को मारिए गोली, लिमिट x टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा, इसका वैल्यू 1, बचा कितना, अब बचा 1 बटे ए प्लस बी इंटू, यहाँ क्या बचा, टोटल ख़त्म, इस टोटल के बदले 1 बटे 2 बटे बी माइनस 1 बटे 2 बटे बी माइनस ए, निचल का बटे ऊपर जाता है तो निचल का को ऊपर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा, a प्लस बी बटे 1 गुना, निचल का ऊपर चले जाएगा, कितना हो जाएगा, b माइनस ए बटे 2, दोनों गुना कर लीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी है ना, इसको ऐसे लिखिए ना, ए प्लस बी को लिख देते हैं b प्लस ए इंटू बी माइनस ए, तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2। किसका वैल्यू निकालें अपने लोग, LHL का वैल्यू निकाले हैं। अब चलिए निकालते हैं RHL का वैल्यू। RHL का वैल्यू क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, x का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो, x का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो 0 के बराबर नहीं, यही ना, x 0 से बड़ा मतलब x 0 के बराबर नहीं है, यही फंक्शन काम है, कितना, cos ax माइनस cos bx बटे एक्स स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कीजिएगा, जैसे यहाँ पे देख लीजिए सेम टू सेम, इसको भी सॉल्व कीजिएगा, सेम प्रोसेस से कीजिएगा तो इतना ही वैल्यू देगा,
क्योंकि सेम ही कैलकुलेशन सेम ही बढ़िएगा तो कितना वैल्यू दे देगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आप लोग अपने से बना लीजिएगा, ठीक ना। इसके बाद एल एच एल निकाले, आर एच एल निकाले, अब क्या निकालना है, एफ कितना पे जांच करना है, 0 पे ना, एफ 0, एक्स का वैल्यू जब 0 के बराबर हो, एक्स का वैल्यू 0 के बराबर हो तो कितना होता है इसका वैल्यू, यहाँ वैल्यू दे ही दिया कितना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2, एल एच एल का वैल्यू, आर एच एल का वैल्यू, एफ 0 तीनों बराबर है, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ 0 तीनों बराबर, इसीलिए x बराबर 0 पर संतत है, संतत है। कंप्लीट ना, साइड हो रहे आराम से नोट कर लीजिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था कोई बात नहीं, माइंड कंसंट्रेट करके सोचिए, थोड़ा स्थिर से वीडियो रिप्ले कर करके देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अब इससे आगे अगले क्लास में, इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे, इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है, सामने बुक का प्लेलिस्ट है, सामने सब्सक्राइब का बटन। मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।